अस्सलाम वालेकुम। वीडियो नंबर 2 के साथ डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 9 काफ़ी लेंदी और काफ़ी डाइवर्सिफाई है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो हम कोऑर्डिनेट्स के लिए वीडियो अलग कर रहे थे। अब हम ज़रा देखें कि जनरल कैरेक्टर्स फाइलम के पढ़े जाएंगे कोऑर्डिनेट के, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, उनका सारी एडेप्टेशंस। उसके बाद क्लासिफिकेशन इनवर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट्स हैं और फिर वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको बताया गया। ठीक है, प्रोटोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, ये क्लासेस ऑफ फाइलम से इनके शुरू हो रहे हैं। और सेफेलोकॉर्डेट्स, दो सफालम ग्रुप इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट यानी प्रोटोकॉर्डेट्स, कॉर्डेट से पहले के उसमें नोटोकॉर्ड मौजूद है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज़ द रीज़न दे आर नेम्ड कॉर्डेट्स। और उसमें थोड़ा सा इनिशियल स्टेज अगर आती है तो वो प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, और उनके दो ग्रुप्स हैं, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स। इनके सफाइलम्स को पढ़ा, इनकी एग्जांपल्स ले ली। हर्डमेनिया इसकी है, यूरोकॉर्डेट्स की एग्जांपल है। इसकी सारा स्ट्रक्चर और इसका वो आप पढ़ लेंगे बहुत मज़े से। और इसके बाद सेफेलोकॉर्डेट जिनमें सर बनना शुरू हो गया था। ठीक है, तो अब हम जो है इसमें देख रहे हैं, इनकी एग्जांपल एम्फियोक्सिस पढ़ी जाएगी। इसका प्रैक्टिकल भी बीएससी में कराया जाता है। इसके बाद ग्रुप वर्टिब्रेटा शुरू हो गया। वो इनवर्टिब्रेट यानी प्रोटोकॉर्डेट्स थे, और ये ट्रू कॉर्डेट्स हैं। इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे। पहले इनके कैरेक्टर्स देख लिए हमने, फिर उसके बाद हमने इनकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास पहले जॉलेस फिशेस आ गए, एग्नेथा, उनकी एग्जांपल ले ली हमने, लैम्प्रे। ठीक है, इसके बाद उसके उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं और उन्होंने अपने आप को किस तरह संभाल के रखा है एनिमल किंगडम में, तो इसकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस देख ली। उसके बाद कार्टिलेजिनस फिशेस यानी नरम हड्डी वाली मछलियाँ जिनको कॉन्ट्रैक्टाइल्स कहते हैं, इनकी एग्जांपल में आपके पास शार्क आ जाती है। उसके बाद बोनी फिशेस, ऑस्टिक थाइज यानी ट्रू फिशेस, ट्रू बोन्स वाली, हार्ड बोन्स वाली। तो इनके एग्जांपल में हमारे इनके पहले कैरेक्टर्स पढ़ लेंगे कि इनमें और कॉन्ट्रैक्ट थाइज में और ऑस्टिक थाइज में क्या क्या फ़र्क है, और इनकी टेल का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और उनकी एडाप्टेशंस फिर बाद में आ जाएंगी। आपके पास एग्जांपल में ग्लोब फिश, सी हॉर्स, पम्फ्रेट और कार्प हैं, ये ट्रू फिशेस हैं जो बोनी हैं। उसके बाद हमारा ये फ़िश का ख़त्म हो गया। अब हम एम्फीबियन पे आ गए। एम्फीबिया में हमारे पास जो है एग्जांपल्स में दो तीन ले लेंगे ये लोग। पहले उनके कैरेक्टर्स बता दिए गए। फ्रॉग और सैलमेंडर दो हैं। ठीक है, ये उसके बाद हमारे पास रेप्टाइल्स आ गए, क्रॉल एंड क्रीपिंग एनिमल्स। इनमें ग्रीन टर्टल और टर्टोइज जो लैंड पर होते हैं वो टर्टोइज, जो पानी और खुश्की दोनों में होते हैं वो टर्टल, लेकिन मेजॉरिटी लाइफ स्पैन उनका पानी में होता है। ठीक है, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ऑल आर रेप्टाइल्स। इसके बाद एव्स, क्लास एव्स यानी बर्ड शुरू हो गए। इनके बारे में सारे कैरेक्टर्स पहले पढ़ लिए गए, पढ़े जाएंगे। इनके डिफरेंस क्या क्या है, बीक और क्लॉज की वजह बेस पर उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो अब देखिए कि आपने क्लास आ गई, सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया, इसको पढ़ेंगे, ये ज़रा तफसील से होता है। तो रेटाइटी आ गई, स्टर्नम राफ्ट लाइक यानी चेस्ट बोन जो है स्टर्नम वो किस तरह की होगी। सही है, तो ये नॉन फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं। एम्यू, कीवी एंड ऑस्ट्रिच आर नॉन फ्लाइंग बर्ड्स, एग्जाम्पल्स बढ़ा दी। फिर क्रेनिएट्स आ गए यानी कील लाइक है, स्टर्नम लाइक विद कील मौजूद होगी उसमें, ये फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं। स्टर्नम यहाँ पर होता है, कील यहाँ पर होती है, और इनको डायसेक्शन जो है वो बीएससी में पिजन का कराया जाता है, तो उसमें बताया जाता है। ठीक है, पिजन, पैरट एंड क्रो फ्लाइंग ट्रू बर्ड्स हैं, इनके बारे में बता दिया गया। फिर क्लास मैमेलिया, और इनके भी बता दिया कि इनकी एडाप्टेशंस क्या हैं, इनके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट और लॉन्ग फैला है, तो इसकी वजह से इनको प्रोटोथेरिया यानी एग लेइंग मैमल्स, वो मैमल्स जो सिर्फ अंडे देते हैं।
ठीक है, मगर वो बच्चों को अपने दूध पिलाते हैं, इस वजह से वो मैमल्स कहलाते हैं। उनके जिस्म पर बाल होते हैं और हाथों में नाखून होते हैं, इस वजह से इनको आ जाता है। उसके बाद आपके बाद इनकी एग्जांपल्स में दे देंगे, प्लेटिपस है और स्पानी एंटीटर है, दीज आर एग लेइंग मैमल्स। उसके बाद यानी प्रोटोथेरिया, उसके बाद आ गया मेटाथेरिया यानी पाउच्ड एनिमल्स, जिसमें कैंगरू शामिल है और opossum शामिल है और कोला बेयर शामिल है। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स ज़बान में रट जानी चाहिए, जो कि पाउच्ड एनिमल्स हैं। प्रीमेच्योर बेबी को पाउच में मैच्योर होने तक बेयर करते हैं, फीड करते हैं, केयर करते हैं और उसके बाद फिर जब वो चलने फिरने के काबिल हो जाता है तो उसको रियल वर्ल्ड में एग्ज़िट होना होता है। फिर यूथेरिया प्लासेंटल एनिमल्स, जिनके बेबीज़ जो हैं वो फुली मैच्योर होने के बाद ही दुनिया में आते हैं। ठीक है, तो इनकी वो भी बता दिया गया है, नाम दे दिए हैं। सही, अभी उनकी एग्जांपल्स आ गई हैं। हेजॉग है, पिगमी, श्रू है, रैट है, रैबिट है, शीप है, डॉग है, कैट है और आखिर में जमा ह्यूमन बीइंग भी प्लेसेंटल एनिमल्स भी शामिल हैं। इसके बाद चैप्टर आपका फिनिश हो गया जनाब और समरी आ गई। समरी भी काफ़ी रिच है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपके पास इस चैप्टर से बहुत कुछ है। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स में से भी ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे आ सकते हैं और इनसे भी ये काफ़ी रिच चैप्टर्स होते हैं, जिनसे आपको काफ़ी ख़तरा हो सकता है। सवाल मुख्तलिफ़ किस्म के और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ सकते हैं, लेकिन बहरहाल समझ के पढ़ेंगे तो कुछ मसला नहीं है। एक एक करके याद करना शुरू कर दीजिए। ये 2 चैप्टर्स लॉन्ग हैं और उसके अलावा मॉलिक्यूलर जो हैं चैप्टर 1 जो है वो भी काफ़ी रिच है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। इनको भी तैयार कीजिए, पहले से तैयार करके रखें और रटना शुरू कर दें। टाइम नहीं है बाबा, छेती छेती कर लो। ठीक है, फिर ये आपकी एक्सरसाइज ही शुरू हो गई, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मल्टीपल चॉइस के बाद जो कि सैम्पलिंग के तौर पे दिए गए, उसके बाद डिटेल्ड आंसर्स जिनको आपको तैयार करना है। इनमें आपके पास क्लासिफिकेशन फैक्टर्स आपको बताने होंगे, फिर अडेप्टेशन, एनालिसिस हर एक की आएगी, आ सकती है, किसी की भी आ सकती है, चॉइस में भी आ सकती है और विदाउट चॉइस भी आ सकती है। उन्हीं में से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है। फिर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, किसी भी फाला के आ सकते हैं। फिर हो जिनमें सब फालम में सब क्लासेस दी गई हैं या ग्रुप्स दिए गए हैं, उनके अलग अलग से भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों ज़रा कमर कस लो, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ और सेंटर के साथ जुड़े रहो। कुछ पूछना हो, समझना हो, कोई लेक्चर चाहिए तो आप यकीनी तौर पर हमको रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो फ़ोन नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं उसमें फ़ोन व्हाट्सएप कर सकते हैं मैसेज 03232296 इस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे अपनी परेशानी डिस्कस कर सकते हैं। हम यकीनी तौर पे उसका जवाब देंगे। चैनल पर उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। नहीं तो हमें ईमेल कीजिए या कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट्स में भेज दीजिए, हम आपकी मुश्किल को हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर द नेक्स्ट।